जय हिंद। सीए सीरीज प्रतीक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर के। जैसा आप सभी को पता है, संभावित तिथि जो थी वो 30 सितंबर थी, जो कि अभी कहीं से मुमकिन नहीं लग रहा है कि 30 सितंबर को पेपर हो पाएगा, क्योंकि कुछ आरक्षण का रिजर्वेशन का मुद्दा था और उसके साथ साथ देखें तो कुछ अन्य मुद्दे भी थे। वैकेंसी को लेकर के जो है जितनी भी रिक्तियाँ थी वो अभी आ नहीं पाई थी, जिसको लेकर के वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो ये संभावित तिथि आप मान के चलिए लगभग नवंबर से दिसंबर में आपका पेपर हो सकता है। तो उसी संदर्भ में बात करते हैं। आज हम एक किताब की बात करते हैं जो कि है प्रतियोगिता दर्पण अतिरिक्तांक करके, सामान्य अध्ययन अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक के लिए किताब आती है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि इकोनॉमी के लिए कहाँ से करें। इकोनॉमी के काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको। पिछली बार का ट्रेंड देखें तो कम से कम 1300 से 1400 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको इकोनॉमिक से देखने को मिले थे। तो लगभग अप्रॉक्स हम 8 से 10 क्वेश्चन को मान सकते हैं कि इकोनॉमी से आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो अब इसको स्किप करना कहीं ना कहीं ये मूर्खता होगी, क्योंकि इकोनॉमी भी अपने आप में एक वेटेज रखता है। और साथ ही साथ एक किताब से अगर सारे टॉपिक आपके कवर हो रहे हैं कि 10 जगह ना भटकना पड़े, केवल एक किताब कर लिया जाए तो आपका इकोनॉमी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए सही है कि एक किताब को कर लें, ताकि कोई रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक किताब अगर कर लेने से आपके 5-7 क्वेश्चन भी सही हो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप रेस में रहेंगे, कटअप के करीब जाने में आपको सुविधा मिलेगी। तो सबसे पहले बात करें, इस किताब की बात करें तो ये प्रतियोगिता दर्पण की किताब होती है। आपको आसानी से कहीं भी किसी भी जगह अवेलेबल हो सकती है, आसानी से मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसकी प्राइस की बात करें तो आप देख सकते हैं 335 है, जो कि मार्केट में आपको ऑफ करके लगभग 200-220 के करीब में आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें पेज की बात करें तो टोटल ओवरऑल पेज की बात करें तो इसमें 393 यानी कि लगभग 400 के करीब इसमें पेज है। लास्ट में जो है ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव करके इसको जो है प्रैक्टिस के लिए जो है अपना मूल्यांकन कर सके, उसके लिए इन्होंने इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में इसको तैयार किया है। साथ ही अगर बात करें तो इसमें हर टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करके इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। पिछले ट्रेंड को अगर देखें तो उसमें जो है क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति है वो चेंज हो चुकी है। आपको डायरेक्ट फैक्चुअल के जगह पर थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई भी टॉपिक अगर पढ़ते हैं, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, आप केवल ऊपर से इसको पढ़ के केवल काम नहीं चलेगा। आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा डिटेल में जा कर के उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट बेस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ से। और इसमें टॉपिक की बात करें तो हर टाइप के टॉपिक इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। जैसे मुद्रा बैंकिंग हो गया, इसको कवर किया है। उसके अलावा भारत में बीमा उद्योग हो गया, नीतिगत पहले हो गई, भारत में रोजगार कार्यक्रम, ये सब हो गए, राजस्व हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक परिदृश्य, ये सभी को काफ़ी टॉपिक वाइज करके एकदम अच्छे से इसको तैयार किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में हर तरफ से मदद करेगा। और ये बॉक्स बना करके इसके इंडेक्स को भी शामिल किया गया है, जो कहीं ना कहीं आसान बनाता है, आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसे एक जगह करके सबको कंपाइल कर दिया है यहाँ पे। और कुछ देखिए यहाँ पे आर्थिक शब्दावली जो होती है, जो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट आपसे कोई शब्द ही पूछ लिया जाता है। जैसे ये पूछ सकता है आपसे कि ये जो टपकन सिद्धांत क्या होता है। अब पहली बार आप सुनेंगे टपकन सिद्धांत क्या होता है, तो ऐसे ऐसे शब्दावलियों को भी इसमें शामिल किया गया है और इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत जानकारी भी दी गई है। तो ओवरऑल बात करें, किताब बहुत अच्छी है, अगर आप ले सके तो ले लीजिए। और 10 जगह भटकने के बजाय एक ही किताब को अगर अच्छे से आप कर लेते हैं तो लगभग 90% से 80 से 90% क्वेश्चन आपके डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएंगे, दूसरे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और बात करें अगर इधर लास्ट में कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को भी शामिल किया गया, लगभग अगर देखें तो बहुविकल्पीय प्रश्न करके यहाँ पे लगभग 40 से 50 पेज में ये इस टोटल जितना दिया है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव में मूल्यांकन के लिए यहाँ पे शामिल कर दिया गया है। तो आप अगर चाहें तो इकोनॉमी के लिए इस किताब को ले सकते हैं। बाकी और भी सब्जेक्ट के लिए बाकी आने वाली वीडियो में और भी सब्जेक्ट के बारे में और भी किताब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।